वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी सुपर टेट 2021 की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम साल 2020 के अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसे अवार्ड्स भी हैं जो कोविड-19 के दौरान उसमें किए गए प्रयासों के लिए अलग अलग व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए गए हैं। वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चंस इस बार कोविड पर भी पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से करंट अफेयर्स में पुरस्कारों की कैटेगरी के जरूर देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए जरूर। पहला जो अवार्ड है हम डिस्कस करेंगे कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। यह अवार्ड क्यों दिया गया, किसे दिया गया? जो महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को यह कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर इकबाल सिंह चहल जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय नौकरशाह हैं, फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं। अब ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया है? तो देखिए जो मुंबई है, मुंबई में जो एक सबसे बड़ी जो बस्ती है वहां की स्लम की सबसे बड़ी एशिया की बस्ती जो है वो धारावी है। और मुंबई में अलग अलग जगहों पर भी बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। उन इलाकों को और धारावी समेत कई सारे क्षेत्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जो प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं इकबाल सिंह चहल के द्वारा, इसी के लिए इनको कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह चहल। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अवार्ड देखते हैं। अगला पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट ई पंचायत अवार्ड 2020। ये किसको मिला है? ई पंचायत। तो देखिए ये पुरस्कार ई पंचायत पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज विभाग है उसको ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज विभाग है उस विभाग को ये ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है। यानी प्रथम पुरस्कार किसने जीता? हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 3226 है और इन पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है ताकि जो पंचायत के कार्य होते हैं वो ऑनलाइन सेवाएं या ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकें। इसी के लिए ये ई पंचायत का पुरस्कार जो मिला है हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज को। तो ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा उन राज्यों को दिया जाता है जिन पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लीजिए या इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो ये याद रखेंगे, हिमाचल का पंचायती राज विभाग है ये। चलिए अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड देखिए, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? चलिए इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को साल 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो ये विश्व शांति पर किए गए कार्यों के लिए ही इनको दिया गया है। अगले अवार्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है इनकी शुरुआत, विश्व खाद्य पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी ये 1986 में शुरू हुई थी और सबसे पहले प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में किसको मिला था? ये थे हरित क्रांति के जनक, आप जानते हैं इनको, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए ये अवार्ड हम इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, स्टैटिक भी। तो जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज की हम बात करें, ये किन व्यक्तियों को दिया जाता है? ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने भूखमरी को कम करने के लिए और वैश्विक जो खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। और आप जानते हैं विश्व में अगर आप खाद्यान्न की बात करते हो, फूड की बात करते हो, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड लेवल पर कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं ये। इन्होंने ही जो है क्रांति लेकर के आए थे, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं आज। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फूड प्रोडक्शन से संबंधित है और इन्हीं ने शुरू किया था साल 1986 में। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1986 में विश्व हरित क्रांति के जनक जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं इनके द्वारा शुरू किए गए थे ये। और अगर हम बात करें प्रथम बार ये किसको मिला था,
तो प्रथम ये खाद्य पुरस्कार मिला था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है। साल 1987 में इनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अवार्ड जो है शुरू हुए थे 1986 में। किसके द्वारा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और इनके द्वारा जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, साल 1987 में मिला। और अगर वर्तमान की हम बात करेंगे, साल 2020 का किसको मिला है? ये डॉक्टर रतनलाल हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस पर। अगला पुरस्कार देखेंगे, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020। जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 है, वो प्रसिद्ध गीतकार जो रहे हैं, अभी कौन है? जावेद अख्तर, जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हुए। रिचर्ड डॉकिंस, सवाल ऐसे पूछ सकता है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर हैं। ये पुरस्कार ने जो आलोचनात्मक इनकी विचारधारा है और धार्मिक सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं, उनको ये प्रमोशन के लिए, उनके प्रमोट करने के लिए इनको ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार आप देखेंगे यहाँ पर, एडिशन अवार्ड 2020। एडिशन अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? ये टाटा पावर को मिला है। टाटा पावर का एक प्रोग्राम था, एक अभियान चलाया था इसने, क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए टाटा पावर को एडिशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और ये आप जानते हैं साल 1987 से जो थॉमस अल्वा एडिशन है, उनकी स्मृति में ही ये एडिशन अवार्ड दिए जाते हैं। अगला अवार्ड देखेंगे, जी.डी. बिरला पुरस्कार 2020। एक्चुअली ये 2019 वाला जी.डी. बिरला पुरस्कार था, जो कि 29वां इसका संस्करण था, लेकिन ये 2020 में दिया गया था और ये मिला था प्रोफेसर रूप मलिक को। तो याद रखेंगे आप, बिरला फाउंडेशन देता है इन पुरस्कारों को। तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में अपना योगदान देने के लिए 2019 का 29वां जी.डी. बिरला पुरस्कार प्रोफेसर रूप मलिक को दिया गया था 2020 में। चलिए हम बात करेंगे अपने अगले पुरस्कार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020। ये जो है वन क्षेत्र के लिए जो कार्य किए जाते हैं, फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, उनको फॉरेस्ट को, जंगलों को तकनीकी रूप से विकसित करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2020 के लिए। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग है, रिचर्ड एच वारिंग है और निकोलस सी कूपस है। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने जलवायु परिवर्तन में जो वन की वृद्धि के लिए भविष्यवाणी करने वाला एक मॉडल बनाया था, जिसको 3PG मॉडल कहते हैं इनके हिसाब से। और ये मॉडल का नाम भी आपको याद रखना है, 3PG मॉडल की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ। याद रखेंगे, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, यानी 3 बार यहां पर P आए हैं और 1 बार G, तो 3PG मॉडल इसको नाम दिया गया है। एक ओवरऑल थीम आप याद रखेंगे, ये पुरस्कार किन को दिया जाता है? तो इन पुरस्कारों को उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, उनकी उपलब्धियों को, जो जैसे वन है, फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट का जो भी इंपॉर्टेंस है, उसमें आप जो है तकनीकी विकास किस तरह से करेंगे वहां पर, तो ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए दिया गया है। अगला अवार्ड, अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड देखिए, मेडल ऑफ द ऑर्डर अवार्ड 2020। ये मिला है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। तो भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को जो है मेडल ऑफ ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है, जो शोभा शेखर हैं, इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया में जो कलाकृति संगीत संगठन है, उसकी संस्थापक हैं। ये ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है ये, लेकिन किसको मिला है? भारतीय संगीतकार को, शोभा शेखर को। अगला पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी भारतीय को मिला है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी को जो है ये जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखेंगे हम लोग, मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार। मानवता के लिए गुलबैंकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए ये पहला ही पुरस्कार था और ये किसको मिला है? ग्रेटा थुनबर्ग को। जो भी कोई पहला पुरस्कार है विश्व में या कैसे भी, कुछ जो प्रथम बार चीजें होती हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसको याद रखिए। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इन्हें जो है युवा पीढ़ियों को जुटाने का इन्होंने प्रयास किया था ग्रेटा थुनबर्ग ने, जिसके लिए इनको पहला मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये साल 2020 का है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019। ये 2019 का है, लेकिन ये अगस्त 2020 में इसको प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार की हम बात करें तो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है,
ये है NLCIL, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको दिया गया है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। और इसके जो इस कंपनी के जो MD है राकेश कुमार, इन्होंने ये प्राप्त किया था। अगला पुरस्कार देखेंगे हम लोग, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020। ये मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, गणितज्ञ को। और ये पुरस्कार जो है 22 दिसंबर को जो श्रीनिवास रामानुजन है, इनके जन्म दिवस पर ये प्रदान किए जाते हैं। और ये साल 2005 से दिए जा रहे हैं। और ये जो 2020 का मिला है वो किसको मिला है? डॉक्टर शाही एवरा को। तो ये रहे आपके जो अवार्ड्स बचे हुए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे अवार्ड। चलिए, इस वीडियो में हम इस करंट अफेयर्स में इतने ही रहने देंगे। अब अगली बार जो है हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और अब सुपर टेट के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।